नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम दशमलव वाले जोड़, घटा, गुणा और भाग करते हैं। अगर आपको दशमलव वाले सवालों में कोई भी परेशानी आती है तो मेरी गारंटी है कि आप ये वीडियो देखकर आप जोड़ वाले सवाल और घटा, गुणा, भाग वो भी दशमलव के सारे कर लोगे। तो आपको क्या करना है, एक वीडियो को एंड तक देखना है और जो जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ एक सवाल है जो लिखा हुआ है 214.6। पॉइंट को हिंदी में दशमलव कहा जाता है। तो 214.6 को 231.09 के साथ क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ हमारे पास पहला सवाल है जिसमें हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो अब जोड़ते कैसे हैं वो देखो। तो सबसे पहले ये जो लिखा है ना 214.6, इसको आपको पहले लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ 214.6। तो आप भी ऐसे लिख लोगे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट पे ध्यान देना है। इसमें जो पॉइंट है ये और इसमें जो पॉइंट है ये एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जैसे कि ये वाला पॉइंट तो मैंने लगा दिया, पूरा लिख दिया, और ये वाला जो पॉइंट है ना इसके नीचे लिख देना ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा देना। देखो एक दूसरे के नीचे। इतना करने के बाद अब इसको उतारना है। अब ये पॉइंट के आगे क्या है, 1। तो इस 1 को आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर लिखना। 1 के आगे क्या है, 3, तो 3 आ जाएगा नीचे और 2 आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे लिखना है आपको। फिर उसके बाद पॉइंट के पीछे कौन है, 0, तो 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और फिर 0 के बाद क्या है, 9, तो 9 आपका यहाँ पर आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है कि अगर यहाँ पर जगह खाली है तो कोई बात नहीं, अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बाकी 0 लगा के लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने बताया था आपको पॉइंट एक दूसरे के नीचे होना चाहिए और सभी संख्या एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। आप देख सकते हो। आप बोलोगे इसमें तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, वो पॉइंट की वजह से नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, ठीक है। तो अब इनको जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, बस खाली 9 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, है ना। 9 लिखने के बाद 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो एक चीज का आप ध्यान रखना कि जब भी 0 को किसी के साथ जोड़ घटा करते हैं तब 0 नहीं आता, लेकिन हम 0 के जब गुणा और भाग करते हैं तब 0 आ जाता है। जब हम गुणा भाग वाले सवाल करेंगे तो समझ जाओगे। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ही होगा। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर उसके बाद 3 में 1 जोड़ेंगे या फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा आंसर आया 445.69। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बार थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक सवाल है, ये हमारा सेकंड है। 47.68 प्लस 9.67 प्लस 600.86, ठीक है। तो ये मैंने एक सवाल लिख दिया, इसको हम करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम 47.68 को लिख लेते हैं। लिख लिया 47.68, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर है और ये अब हम इसको लिखेंगे, 9.67 को लिखेंगे। तो इस पॉइंट को हम इस पहले वाले पॉइंट के नीचे ही डाल देंगे, ठीक है। फिर अब देखो पॉइंट के आगे क्या, 9 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट के जस्ट आगे। फिर पॉइंट के पीछे कौन है, 6, तो 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 7 है तो 7 हम यहाँ पर लिखेंगे। मान लो 7 के बाद 2 होता है तो 2 ऐसे लिखा जाता है जैसे इस वाले में था, है ना। फिर इतना करने के बाद अब हम इसको लिखेंगे। तो इसकी भी पॉइंट देख लो, ये नहीं, तो इस पॉइंट को एक दूसरे के नीचे डालना है, एकदम सिधाई में, तो डाल दिया। अब पॉइंट के आगे कौन है, 0, तो 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, है ना। फिर 0 के आगे कौन है, एक और 0 है, तो 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। फिर 0 के आगे कौन है, 6, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब पॉइंट के पीछे कौन था, 8, तो 8 आएगा हमारा यहाँ पर। अब और यहाँ पर क्या है, 6, तो हम लिखेंगे 6। मान लो यहाँ पर, चलो मान लेते हैं 2 है, ठीक है, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। फिर इतना करने के बाद अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं। तो देखो 2 के साथ तो कोई है नहीं, तो 2 लिखेंगे। एक चीज़ और, आपको सब एक दूसरे के सिधाई में लिखना है, एक दूसरे के नीचे, ताकि जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। अब 2 लिख दिया। 8 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 14 और 7 कितना होता है, 21, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे। 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। तो 2 और 2 यहाँ पर, पॉइंट एक दूसरे से जुड़ के यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट आएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, तो 1 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 6 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि 6 के साथ तो कुछ है नहीं। तो इस तरह, और ये आ गया हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से हम दशमलव वाले जोड़ कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको सवाल दे दिया जाए। अब हम देखेंगे कि दशमलव वाले घटा कैसे करते हैं। ओके मित्रों, तो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, 8.642 माइनस 2.432, इन दोनों को आपस में घटा करना है। तो इसको घटा करने का सबसे बढ़िया तरीका देखो, ध्यान से सुनना।
पॉइंट के आगे वाली डिजिट देख लो, पॉइंट के आगे कौन है 8 और यहाँ पर पॉइंट के आगे कौन है 2। अब ये बताओ मुझे 8 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, तो 8 बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, उसको पहले लिखना है 8.642 है ना। लेकिन आप भी बोलो कि इसमें क्या जानने वाली बात थी, अगर आगे जो लिखा है उसको पहले लिखना होता है। लेकिन कुछ होते हैं ना कि ऐसे 8.642 में से 2.43 घटाओ तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है ना। या फिर ये क्या करते हैं कि सवालों में बड़ी संख्या को पीछे डाल देते हैं और छोटी संख्या को आगे डाल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के आगे 2 है और पॉइंट के आगे 8 है, तो 8 बड़ा होता है तो हमेशा बड़ी संख्या को पहले लिखना होता है। ठीक है, इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद वही चीज़ करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको एडिशन वाले जोड़ वाले सवाल में सिखाया था। पॉइंट को हिंदी में दशमलव कहते हैं। तो देखो ये रहा पॉइंट, ये तो मैंने लिख दिया, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे इस वाले पॉइंट को डालना है। ठीक है, डाल दिया। अब पॉइंट के आगे कौन है, तो 2, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट के पीछे कौन है 4, तो 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट के पीछे और 4 के पीछे कौन है 3, तो 3 आपका यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे। तो घटाते हैं, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट ही आएगी। और फिर उसके बाद 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये तो इजी था। चलो इसको अब थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। ठीक है, मुश्किल वाला एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक सवाल लिख लेता हूँ, 900.0 माइनस 176.3। ये मेरा अभी मन में ऐसे ही चल रहा था तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको घटाना है। ओके, तो फिर वही करेंगे हम। पॉइंट के आगे संख्या देख लेते हैं। पॉइंट के आगे है 900 और पॉइंट के आगे 176। अब मुझे बताओ 900 बड़ा होता है या 176 बड़ा होता है, तो सिंपल है 900 बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे 900 वाले को पहले लिख लेंगे, 900.0 लिख दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। अब इसको उतारेंगे तो लेकिन पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 6, पॉइंट के आगे कौन है 6, तो यहाँ लिखा हमने 6, फिर देन 7, फिर उसके बाद 1। यहाँ तक आया समझ में आपको। फिर उसके बाद पॉइंट के पीछे कौन है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3। इतना करने के बाद अब हम इसको घटाते हैं। अब देखो घटेगा कैसे, 0 में से 3 गया तो 3 मत लिख देना, ऐसा कभी नहीं करना। आपको क्या करना है, कैरी लेनी है। तो ये 0 तो दे नहीं सकता क्योंकि इसके पास भी कुछ नहीं बचा, इसके पास भी कुछ नहीं बचा, तो यानी यहाँ से लेंगे। देखो 9 क्या करेगा, पहले इस 0 को देगा, तो जैसे 9 इसको देगा तो ये बन गया 10। लेकिन जैसे इस 9 ने इसको दे दिया तो ये क्या बन गया 8 में बन गया। ठीक है, ध्यान रखना ये 8 बन गया। अब 10 क्या करेगा, इसको 1 दे देगा तो ये बन जाएगा 10 और ये क्या बन जाएगा 9। ठीक है, अब ये 10 हो गया तो अब दे सकता है, तो ये जैसे देगा तो ये बन गया 10, लेकिन ये बन जाएगा 9। ये चीज़ आई आपको समझ में। अब देखो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। पॉइंट के नीचे कुछ नहीं है तो पॉइंट ही लगाएंगे, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही है तो पॉइंट ही आएगी। फिर उसके बाद अब ये 0 0 10 कुछ नहीं है, 9 है। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, सही है। फिर इसी तरह से 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप दशमलव वाले घटा कर सकते हो। तो अब हम करेंगे दशमलव वाले गुणा। तो चलिए देखते हैं गुणा वाला सवाल। यहाँ पर मैंने एक गुणा लिख लिया, 0.023 को 4 0 से गुणा करना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 0.023 मल्टीप्लाई बाय 40। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.023 लिख दिया मैंने। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा का निशान और 40 को ऐसे उतार लेंगे, ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद अब एक एक करके लेना है। पहले हम 0 लेंगे, 0 से इन सबको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 को पहले 3 से गुणा करवाएंगे, तो 0 को 3 से गुणा करवाने पर कितना आता है 0। आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जब हम 0 को किसी से भी गुणा या भाग करें तब 0 आंसर आता है, लेकिन जब 0 को किसी के साथ जोड़ घटा करें तब 0 नहीं आता। मान लीजिए जब मैं 0 को 4 से जोड़ूंगा तो वो 4 आएगा, लेकिन जब मैं 4 को 0 से गुणा करूंगा तब 0 आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 0 को 3 से गुणा करवाया 0, 0 को 2 से गुणा करवाया 0, 0 को 0 से गुणा करवाया 0 और 0 को 0 से गुणा करवाया 0। तो आपने क्या जाना कि 0 को किसी से भी गुणा करवाया जाता है तो 0 ही आंसर आता है। अब देखो 0 का सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया गया और यहाँ पर आंसर आ चुका है। फिर इतना करने के बाद इसके नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, लगा दिया। अब उसके बाद अब 4 की बारी है, 4 को भी सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। 12 में जो सबसे आगे लिखा है 1, इस 1 को आपको यहाँ पर डाल देना और जो 2 है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2 जा 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9। इसी तरह से 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अभी बताया था मैंने 0 को किसी से भी गुणा करवाया जाता है तो 0 ही आंसर आता है। फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0।
इतना हो गया। अगर मान लो यहाँ पर 7 होता है या कोई और डिजिट होती तो ऐसे 2 मल्टीप्लाई के निशान लगा के उससे भी सोल्व करा जाता, लेकिन अभी 2 ही है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है। अब इतना करने के बाद 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। ऐड करना है आप, ठीक है, ऐड करते हैं। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 को 0 से कुछ है ही नहीं तो 0 ही आएगा। इतना करने के बाद हमें आंसर पॉइंट में चाहिए। तो देखो यहाँ पर है पॉइंट सवाल में, है ना, देख रहे हो, ये रहा पॉइंट। पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है, काउंट करो, 1 2 3, कितने डिजिट है 3। तो यहाँ पर भी हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। आया समझ में। अगर मान लो यहाँ पर भी पॉइंट होती, इधर मैं लगा नहीं रहा बस समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी पॉइंट होती 1 2 3 और पॉइंट के पीछे 1 4, टोटल 4 डिजिट। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस बार थोड़ा टिपिकल बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया 4.29, इतना बहुत है ना, मल्टीप्लाई करवाते हैं 7.2 से, ठीक है, ये चीज़ है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले 4.29 को लिख लेते हैं, ये मैंने 4.29 को लिखा, फिर मल्टीप्लाई का निशान डाला और 7.2 लिख दिया, सही है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वही 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 2 9 जा 18, 18 में सबसे आगे कौन है 1, 1 को आप यहाँ लिखिए और 8 को यहाँ लिखिए। फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, देन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 जा कितना होता है 8, सही है। अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगानी। अब 2 की बारी तो खत्म, अब 7 की बारी स्टार्ट होगी। 7 की बारी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लाई का निशान भी देना है, ठीक है। और 7 9 से कितना होता है 63 होता है। आगे जो 6 है उसको यहाँ पर डालें और 3 को आप यहाँ पर लिखें, है ना। फिर उसके बाद ये 3 है, ओके। 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 7 2 जा 14 और 14 में 6 जोड़ा तो कितना आया 20, कितना आया 20। ये जो आगे का 2 है आप यहाँ पर लिखें और 0 को यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब 7 4 जा कितना होता है 7 4 जा 28 होता है। 7 4 जा 28, 28 में 2 जोड़ें तो कितना आएगा 30। फिर उसके बाद आगे कुछ है नहीं तो इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख देंगे 30 को। उसके बाद जोड़ना है, 8 के नीचे कुछ नहीं है 8 लिखेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और 0 का 0 आएगा और 3 का 3 आएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आप काउंट करें, पॉइंट के पीछे 1 और 2 और यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट के पीछे 1, टोटल कितनी हो गई 1 2 3। तो यहाँ से लिख दें 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से आप गुणा वाले सवाल कर सकते हो दशमलव की। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन दशमलव वाले भाग। तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो है 8.342 को भाग करना है 2 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे भाग होता है। तो जो बड़ी संख्या होता है उसे हम भाग में देंगे, जैसे कि यहाँ पर 8.342 लिख दिया, और ये जो 2 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इनको आपस में भाग करवाना है। तो आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी भाग की, तो उसमें मैंने आपको बताया अंदर वाले को भाज्य कहते हैं, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल, और जो यहाँ पर आंसर आता है उसे शेषफल कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए डिवाइडर, डिवाइडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बाहर देख सकते हो, बाहर एक ही डिजिट है 2, तो यहाँ पर भी आपको एक ही डिजिट लेनी है 8, ठीक है। अगर मान लो बाहर 2 डिजिट होती जैसे 22 या 24, तो अंदर भी मैं 2 ही डिजिट लेके यूज़ करता, क्योंकि 22 24 के अंदर थोड़ी ना 8 आता होगा पहाड़े में। तो 2 के पहाड़े में 8 कितने पे आता है बताइए, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 पर, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 पर, 2 चौक 8 और फिर ऐसे लाइन खींच के काट देंगे। तो 8 में से 8 0 गया, या फिर आप ऐसे काटने का निशान भी लगा सकते हो। 8 के बाद कौन आ रहा है पॉइंट, तो पॉइंट को आपको यहाँ नहीं लिखना, पॉइंट हमेशा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है 3, 3 को आपको नीचे लिखना है, तो मैं एरो बना के दिखा रहा हूँ कि आपको 3 यहाँ पर लिखना है। क्या मुझे बताइए 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, लेकिन 4 तो बड़ा हो गया, हमें या तो 3 चाहिए या तो उससे जस्ट छोटा चाहिए, तो हम जस्ट छोटा क्या लेंगे 2 लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 कितने पे आता है 1 पर आता है। तो अब 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, है ना। क्या 2 के पहाड़े में 1 आता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे इस 4 को भी नीचे उतार देंगे और एक साथ बोलेंगे 14, सही बात है 14। क्या 2 के टेबल में 14 आता है, आता है, कितने पे आता है 7 पे, तो 2 सत्ते होता है 14, है ना। फिर उसके बाद कट कर देंगे, पूरा कट गया, बचा क्या हमारा 2, इस 2 को क्या करेंगे उतार देंगे यहाँ पर, और 2 के पहाड़े में 2 कितने पे आता है 1 पर, 2 1 कम 2, तो सही बात है। तो यानी कि ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। शेषफल यानी कि इसका आंसर क्या है 0, ठीक है, कुछ नहीं। अब 4.17 सही है। अगर आपको कभी डाउट लगे कि क्या ये आंसर सही निकला है कि नहीं निकला 4.17, तो सिंपल है, 4.17 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही चीज़ बनेगा। चलो करके दिखा देता हूँ, 4.17 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14,
2 1 जा 2 और एक जोड़ा 3, फिर पॉइंट का पॉइंट 2 4 जा 8। देखो वही बनाना है 8.342। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत। तो ये थे दशमलव वाले जोड़, दशमलव वाले घटा, गुणा, भाग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको बेसिक मैथ से एडवांस मैथ सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।